हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले दो जनजातियों के बारे में और पढ़ा चुका हूं। तो इसकी वीडियो देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो जनजाति हैं सासी जनजाति और शहरिया जनजाति। उन दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें आपको सिर्फ वही पॉइंट बताने वाला हूँ जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, और आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और उसका हमें आंसर किस तरीके से देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी जनजाति के बारे में। तो ये हमारी कथौड़ी जनजाति। तो यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सी जनजाति है जो मूलतः महाराष्ट्र की है मगर राजस्थान में पाई जाती है। तो वो है कथौड़ी जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो राजस्थान में सर्वाधिक कथौड़ी जनजाति उदयपुर के कोटड़ा एवं झाड़ोल तहसील में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सी जनजाति है जो महाराष्ट्र की मूलतः महाराष्ट्र की मानी जाती है मगर राजस्थान के किस जिलों में या तहसील में पाई जाती है। तो वो है उदयपुर के कोटड़ा एवं झाड़ोल तहसील में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो यह जाति खैर वृक्ष के तनों से कत्था बनाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी जनजाति है जो खैर के वृक्षों से कत्था बनाने का काम करती है। तो वो है फ्रेंड्स कथौड़ी जनजाति। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। और इसमें से क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि कत्तर किस पेड़ के तने से बनाया जाता है या किस वृक्ष से तैयार किया जाता है। तो वो है खैर वृक्ष के तने से कत्थे को तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा नरेगा में 200 दिन का रोज़गार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये याद रखना ही रखना है कि वह कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा 200 दिन का नरेगा में 200 दिन का रोज़गार दिया गया है। तो वो है फ्रेंड्स कथौड़ी जनजाति, और ये एकमात्र जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना ही रखना है। तो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो कथौड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, इसलिए आपको याद रखना है कि फड़का किसे कहते हैं या फड़का संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फड़का है कथौड़ी जनजाति की महिलाएं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे फड़का कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथौड़ी जनजाति में पति पत्नी बराबर में बैठकर शराब का सेवन करते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें पति पत्नी आपस में बैठकर शराब का सेवन करते हैं। तो वो है कथौड़ी जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो कथौड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। ये आपको याद रखना है कि वह कौन सी जनजाति है जो बंदर का मांस खाती है। तो वो है कथौड़ी जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही रखना है। कथौड़ी जनजाति के घरों को खोलरा कहा जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि कथौड़ी जनजाति के घरों को क्या कहते हैं या खोलरा संबंधित है। तो वो है घरों से, और किस जनजाति के घरों को खोलरा कहा जाता है। तो वो है कथौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपनी अगली जनजाति के बारे में। तो वो है डामोर जनजाति। तो चलिए देखते हैं डामोर जनजाति के बारे में। यह सबसे अधिक डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है, लेकिन यह जनजाति मूलतः गुजरात की जनजाति है क्योंकि इनकी भाषा में गुजराती शब्द मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन ये बनते हैं कि वह कौन सी जनजाति है जो मूलतः गुजरात की तो है लेकिन
राजस्थान के किस जिले और तहसील में पाई जाती है? तो वो है डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि डामोर जनजाति में और खतौड़ी जनजाति में अक्सर करके आप मात खा जाते हैं। कुछ लोग कर देते हैं खतौड़ी को, कुछ कर देते हैं डामोर को। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स लिए हैं इसके अंदर जो मोस्ट हैं, और आप इसमें चक्कर खा जाते हैं। तो बिना डाउट के आपको ये सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो डूंगरपुर का वह क्षेत्र जहाँ डामोर जनजाति रहती है उसे डामरिया कहते हैं। तो ये मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डामरिया किसे कहते हैं या डामरिया संबंधित है। तो डामोर जनजाति जहाँ पर रहती है उसको डामरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान के अंदर डूंगरपुर क्षेत्र में, सीमलवाड़ा तहसील में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। तो डामोर जनजाति में पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष भी महिलाओं के समान ही गहने पहनते हैं? तो वो है डामोर जनजाति, जिसमें पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो डामोर जनजाति के गांवों को या घरों को फला कहते हैं और इनके मुखिया को मुखी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इनके घरों को और मुखिया को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि गांव को क्या कहते हैं, इनके मुखिया को क्या कहते हैं। इन सभी की मुखिया गांव, इनमें बहुत चक्कर पड़ता है, इसलिए आपको इनके कुल देवी देवता और मेले यही प्रमुख है इन जनजातियों में, और कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन इनके यहीं से घुमा फिरा के बनते हैं, इसलिए आपको ये जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनाए हैं आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं। तो डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं, और इनके घरों को या गाँव को फला कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इनके दो मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है। तो इनके द्वारा दो मेलों का आयोजन किया जाता है। तो पहला मेला है झेला वापसी का मेला है, जो पंचमहल गुजरात में भरता है या लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि झेला वापसी का मेला किस जनजाति के द्वारा लगाया जाता है और कहाँ पर लगता है? तो ये है डामोर जनजाति के द्वारा लगता है, और कहाँ पर भरता है? तो पंचमहल गुजरात में लगता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है मेला ग्यास की रेवाड़ी का मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन यही बनता है कि ग्यास की रेवाड़ी का मेला कहाँ पर भरता है? तो वो है डूंगरपुर क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अगली जनजाति के बारे में, तो वो है हमारी कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति देखते हैं फ्रेंड्स, यह सबसे अधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन हाड़ौती के अलावा अजमेर एवं भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सी जनजाति है जो हाड़ौती क्षेत्र में तो पाई जाती है, लेकिन हाड़ौती के अलावा अजमेर एवं भीलवाड़ा में भी पाई जाती है? तो वो है कंजर जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यूँ कह लो कि कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र के अलावा और कहाँ पर पाई जाती है? तो वो है अजमेर एवं भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, आपको ये याद रखना है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कानन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या किस भाषा से हुई है? तो ये है संस्कृत भाषा से हुई है। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। कंजर शब्द की उत्पत्ति है जो संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाला होता है। और इस पॉइंट्स में से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं कि कंजर शब्द की उत्पत्ति किस में से हुई है? तो संस्कृत भाषा के शब्द में से। कौन से शब्द में से हुई है? तो काननचर शब्द में से। किस भाषा में से? तो संस्कृत भाषा में से हुई है। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है। कंजर जनजाति मोर का मांस खाती है, आपको ये याद रखना है।
क्योंकि अगली वाली जनजाति में आपको बताया था मैंने कि बंदर का मांस कौन सी जनजाति खाती है, तो वो थी खतौड़ी जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन सी है, कंजर जनजाति, तो चक्कर पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये याद रखना है कि मोर का मांस खाती है वो है कंजर जनजाति, और बंदर का मांस जो खाती है वो है खतौड़ी जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो कंजर जनजाति अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अपराध करने से पहले यह भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सी जनजाति है जो अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में फ्रेंड्स, और ये भी पूछा जा चुका है कि पाती किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं कि अपराध करने के लिए जो जाति प्रसिद्ध है तो वो है कंजर जनजाति, और पाती मांगना किसे कहते हैं या पाती क्या है, तो जो कंजर जनजाति के द्वारा अपराध करने से पहले जो भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं उसे पाती मांगना कहते हैं। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पाती संबंधित है या पाती क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। कंजर जनजाति की कुल देवी को जोगड़िया देवी कहा जाता है। तो इनकी जनजाति क्या है फ्रेंड्स, आप वो इस जनजाति की कुल देवी क्या है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, वो है जोगड़िया देवी हैं। हनुमान जी तथा चौथ माता को ये विशेष महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कंजर जनजाति के जो आराध्य देव हैं या फिर कुल देवता कह लो, ये वही हैं, हनुमान जी हैं। आपको इनको याद रखना है, और इनकी कुल देवी हैं। ठीक है, तो वो हैं आराध्य देवी हैं, तो वो है चौथ माता, जिन्हें जोगड़िया देवी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो कंजर जनजाति में मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने की परंपरा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने की परंपरा रही है या परंपरा है, तो वो है कंजर जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है, तो वो है कंजर जनजाति। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ से आगे और भी 2-3 जनजातियाँ हैं जिसमें भी वो भी झूठी कसम नहीं खाती हैं। कोई ऋषभ देव जी की केसर से टपकती हुई केसर को उसका जल को पीने के बाद झूठी कसम नहीं खाते हैं। कोई भूरिया बाबा की, जैसे मीणा है जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इनको याद रखना है कि कौन सी जाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंजर जनजाति है, उसकी महिलाएं हैं वो सभी जनजाति की महिलाओं में सबसे अधिक सुंदर होती हैं, जिनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन यही बनता है फ्रेंड्स कि वह कौन सी जनजाति है जिसकी महिलाएं सबसे अधिक सुंदर पाई जाती हैं या मानी जाती हैं, तो वह कंजर जनजाति की महिलाएं हैं, वो सभी जनजातियों में सुंदर हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चक्री नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो है कंजर जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कुंकड़ी क्या है, तो ये है स्त्री के चरित्र की परीक्षा जो कि सासी जनजाति में विवाह से पहले स्त्री को देनी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है शहरोल संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है गांव से शहरिया जनजाति के गांवों को शहरोल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन तीनों जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है बंदर का मांस खाती है, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि वह कौन सी जनजाति है जो बंदर का मांस खाती है, और राइट टिक करके मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने की परंपरा किस जनजाति से
संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका भी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें मृत व्यक्ति के मुख में सर्प डालने की परंपरा रही है। तो आप इन सभी जनजातियों में से जो जनजाति है उस पर टिक करें और राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है वो कहाँ पर भरता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ में और कुछ जनजाति और बची हैं उनके साथ में। तो जब तक के लिए मेरे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मैं जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।